धुंधला उंधला नहीं ना हो रहा है। ऐसे भी अभी लाइट है पूरा पूरी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज बुआ पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे 5 का ई से, है ना। लाभ और हानि में कल इसका इंट्रोडक्शन कर दिए थे, क्लियर। चलो पहला क्या कहता है, एक मनुष्य ने एक मकान 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख रुपया में खरीदा। किसी कारणवश इसे 4,20,000 रुपया में बेच देना पड़ा। बताइए उसे लाभ अथवा हानि हुआ। क्या हुआ बउआ, लाभ हुआ कि हानि? अब देख लेंगे बउआ कैसे। क्या मकान का क्रय मूल्य कितना में खरीदा था नूनू? जो खरीदता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। मकान का क्रय मूल्य कल बताए थे ना जी, क्रय मूल्य बराबर 4 लाख रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मकान का अच्छा लिख देते हैं जी, मकान का किसी कारण बस बेच दिया ना बउआ, तब बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तब मकान का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4,20,000 रुपया। तो हम आपको बताए थे कि यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए तो लाभ होता है, यदि विक्रय मूल्य छोटा हो जाए तब क्या होता है? हानि। यहाँ पे तो देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को कि लाभ हुआ कि हानि। नहीं, अब बताइए विक्रय मूल्य बड़ा है कि छोटा? क्रय मूल्य बड़ा है कि छोटा? तो बउआ जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा? क्या होगा? लाभ होगा। नहीं, बस हमको क्वेश्चन पूछा है लाभ हुआ कि हानि, ये नहीं पूछा है कि कितना का लाभ हुआ। ये पूछा है, सिर्फ बोला है लाभ हुआ अथवा हानि। अगर लाभ हुआ तो क्यों लाभ हुआ, अगर हानि हुआ तो क्यों हानि हुआ, यही ना बोला बउआ। तब बताइए, अब क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है इसलिए लाभ हुआ, तो डायरेक्ट हम अतः कह देंगे, अतः उसे क्या हुआ बुआ? उसे लाभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है। क्रय मूल्य से बड़ा है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, यदि बोलता लाभ कितना हुआ तो हम लोग लाभ बराबर फॉर्मूला लगा देते। लाभ बराबर कल ही तो बताए हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ पता चल जाता। बेचा कितना में बउआ? 4,20,000 में। खरीदा था केवल 4 लाख रुपया में, घटा देंगे तो 20,000 रुपया। यानी बउआ रे 4 लाख में खरीदा, 4,20,000 रुपया में बेचा, तो उसको 20,000 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लेकिन हमको ये तो पूछा नहीं है, नहीं ना। हमसे सिर्फ पूछा था कि लाभ हुआ या हानि। कोई दिक्कत नहीं ना, आप नोट कर सकते हैं। कस के एक घड़ी 1,176 रुपया में खरीदी गई, मतलब क्रय मूल्य। खरीदा जाना मतलब क्या हो गया वो? क्रय मूल्य। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं घड़ी का क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर कितना नूनू? अच्छा, घड़ी में खराबी होने के कारण उसको बेच दिया गया 1,100। यानी कि कह सकते हैं हम घड़ी का
विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी बेच दिया गया मतलब विक्रय मूल्य है ना बाबू। अब विक्रय मूल्य था 1127 रुपया। अब बताइए कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से कि छोटा। विक्रय मूल्य छोटा है, जैसे ही विक्रय मूल्य छोटा हो गया तो हानि हो जाएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं क्या हुआ उससे बउआ, हानि हुआ। उसे क्या हुआ नूनू, हानि हुई, हानि हुई क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा है। विक्रय मूल्य कौमा क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से छोटा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है बउआ, हाँ। पूछता कितना हानि हुआ, तो हानि बराबर हम लोग छोटा का पहले लिखा है चमकता है, कोई दिक्कत नहीं, चमकने देना, छोटा लिख दे समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि गलती लिखल हो। आधा का यूं की, अब सही हो ना, ये नहीं लिखाएगा ता ये वाला पागल ही नहीं पड़ेगा तो गलती ये हो जाएगा। बउआ कैसू दे सकता है, आप लोग ऐसे लिखे ना क्यों की, हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ता हानि अगर बोलता कितना के हानि हुआ, तो बउआ हानि बराबर हम लोग जानते हैं कौची नुनू, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। आया बात समझ में। हानि को बोलते हैं लॉस। यानी क्रय मूल्य कितना में खरीदा था बउआ, अब बेचा कितना में, बताइए हानि कितना हो गया, 16 में से 7 गया, बताइए 9, ये 6 में से 2 गया, क्लियर। 49 रुपया उसको क्या हो गया नूनू, हानि। लेकिन हमसे ही पूछा है नहीं, सिर्फ पूछा है कि लाभ होगा कि हानि, तो हानि हो जाएगा बउआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट करिए इसको।